देखिए, अपने कल टॉपिक चल रहा था और आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, जिसमें 3 एकांकी थी, 2 आपको पढ़ा दी, तीसरी एकांकी है आपकी, जिसका शीर्षक क्या है? हरित गंधा। और हरित गंधा लिखी गई है हमीदुल्लाह के द्वारा, क्योंकि लेखक को आपको याद रखना है। लेखक व्याख्या में आपको लिखना पड़ता है, तो उससे संबंधित जानकारी आपको याद रखनी है, जो मैं कल बता चुका हूँ। और हरित गंधा जैसी एकांकी है, उस नाम से ही पता लग रहा है कि हरित गंधा की मतलब पर्यावरण से जुड़ी हुई एकांकी है, जिसका एक नाटक का रूप दिया है। हो सकता है कि हमीदुल्लाह एक प्रमुख नाटक और एकांकीकार हैं। उनकी जो समाज से जुड़ी हुई विसंगति है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी है, चाहे धर्म से जुड़ी है, चाहे वो संस्कृति से जुड़ी है, चाहे वो कोई नारी की वेदना, घुटन टूटन, इन सारी चीज़ों को आधार बनाया है उन्होंने अपने एकांकी नाटकों का। तो इस एकांकी में पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की ओर इशारा किया है। आज से नहीं, बहुत पहले से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक आदमी को होना चाहिए। बहुत सारे आंदोलन हैं, जिसमें आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना है, राजस्थान में खिजड़ी आंदोलन का नाम सुना है। ये सारे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े। तो उनका जो मूल उद्देश्य है वो है कि हमारे प्रकृति परिवेश में जो वनस्पति है, उस वनस्पति को हम, जैसे एक सरपंच ने अपनी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी और सत्यता से निभाई है, वही जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को भी निभानी चाहिए, कि जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। पर्यावरण से जो नुकसान होता है वो सारी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे हैं, नहीं क्या, ऑक्सीजन है, बरसात है, ये सारी चीज़ कहाँ से उपलब्ध होती है? जब हमारे आसपास का पर्यावरण अच्छा हो। तो उसी को आधार मान के हमीदुल्लाह ने इस एकांकी का रूप दिया है, एक नाटकीय रंगमंच का रूप दिया है, जिस पर उन्होंने इन पात्रों के माध्यम से इस एकांकी को रूपायित किया गया है, जिसमें सरपंच है जो गांव का मुखिया होता है। गांव के मुखिया होने के कारण सरपंच कैसा होना चाहिए, उस चीज़ के विषय में, पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है, अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए तत्पर है, लेकिन पेड़ काटने के लिए तैयार नहीं है और न काटने देता है। यह अपनी सूझबूझ और दिमाग के आधार पर वो सारे ग्रामीण परिवेश के लोगों को चेताया जाता है और सबको प्रत्येक पेड़ से लिपटा दिया जाता है। तो ठेकेदार वहाँ मजबूर हो जाता है और वो पेड़ नहीं काटने दिया जाता है। तो अपनी सत्यता और ईमानदारी के साथ उसने अपने मुखिया का रोल अदा किया है। रामुड़ा सरपंच का भतीजा है, जो हमेशा सरपंच के साथ रहता है। सरपंच मतलब ईमानदारी जो है उसका साथ देता है, और बराबर वो जो ठेकेदार है उसके अपोजिट में सरपंच के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। सुंदरी भी 16 वर्षीय पुत्री है सरपंच की, जो भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति बहुत जागरूक है। पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुँचे वो उसको मंजूर नहीं है, वो भी उसका साथ देती है। ठेकेदार तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, जो एक लाइसेंसधारी है, ठीक है, जो सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया हुआ है पेड़ों को काटने। लेकिन ये नहीं कि उसको पेड़ जहाँ अच्छा लगे वहाँ काट दिया जाए, नहीं क्या। तो लाइसेंस लेके जैसे गया है सरपंच के पास, जैसे उसने बात बताई है, तो सरपंच ने उसका विरोध किया है, क्योंकि लकड़ी और पर्यावरण जो है ये हमारे क्या है, हमारे जीवन आधार है, हम इनको नहीं काटने देंगे। स्वामीदास ठेकेदार का नौकर है, दूसरा ठेकेदार के इशारे पर काम करता है और किसी के पर नहीं करता है। ग्रामीण गांव के लोग हैं जो सरपंच के द्वारा जागरूक किए गए हैं कि हरित गंधा क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के संरक्षण क्यों करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन के मूल आधार से जुड़ी हुई बातें हैं। ये सुरक्षित हैं तो हम भी सुरक्षित हैं। पुलिस अंत में आती हुई दिखाई है और वो ठेकेदार को पकड़कर ले जाती है जेल में
डाल देती है। तो एक नाटकीय रंगमंच जो है उसको इसमें दिखाया है। तो कल अपन बात कर रहे थे, तो एकांकी की पृष्ठभूमि में जो दृश्य दिखाया है वो एक पहाड़ी की तलहटी का दिखाया है, घने जंगल के बीच दिखाया है, जो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ जो है वो बहुत सारी जीव का शरण स्थली होती है जिसमें आराम से वो रहते हैं। उसी के पहले पेड़ पीछे की साइड दिखाया, उससे पहले घने जंगल में कुछ मिट्टी के बने हुए घर, मिट्टी गोबर से लिपे पुते हुए दिखाए गए हैं। और वहाँ स्वास्थ्य चिन्ह जो सातिया बोलते हैं अपन, वो भी उन पर बने हुए हैं। आगे एक चबूतरा है जिसके आसपास घास दिखाया है, और इधर बरगद के पेड़ पर बैठे हुए मोरों की मतलब आवाज़ आती है। इतने में ही घर घर करती हुई ठेकेदार की जीप आती है और वो आकर ढाणी में रुकती है। और ढाणी में उतरते ही ठेकेदार उतरता है, साथ में स्वामीदास उतरता है और वो कहता है कि देखिए स्वामीदास, ये पेड़ है। स्वामीदास उतरता है, उससे पहले अपनी जो तिपाई है स्टैंड में जो नक्शा बना हुआ है पेड़ का, वो सारी चीज़ तिपाई खोलता है, तिपाई पर उसको लगाता है और वो सारी चीज़ देखता है कि यही पेड़ है। बोला हाँ, यही तो पेड़ है जिसको हमें काटना है। तो वो कहता है कि 2 2 4 होते हैं, लेकिन 2 2 4, 2 के 9 9 के 100 कैसे किए जाते हैं। तो स्वामीदास कहता है कि वो तो एक ही अर्थ है कि खोटा धंधा हो तो ही 2 के 9 9 के 100 हो सकते हैं। तो वो कहता है कि लेकिन यहाँ का जो सरपंच है, उस सरपंच के बिना इजाज़त के हम ये सारा काम नहीं कर सकते। तो ठेकेदार ये कहता है कि सरपंच को लपेटना मेरा काम है, इसका मतलब उसको प्रलेबन देना है, रिश्वत देना है, कैसे बात करनी है, ये मेरा काम है। तो यहाँ स्वामीदास परमिशन लेता है ठेकेदार से, वो ढाणी के पास में ही अपना तंबू लगा देता है। तंबू लगाता है, तिपाई निकालता है और अपने नक्शे पर चित्रांकन और पेड़ों को चित्रित करता है। तो वहाँ जोर जोर से मोर भी मतलब थोड़ी सी आवाज़ आती है तो मोर तो बोलते हैं। तो स्वामीदास कहता है कि ठेकेदार, मोर बोल रहे हैं। चोर को देखकर मोर बोले कि हंसी का व्यंग्य किया है स्वामीदास ने। बोल, चोर को देख के मोर बोलते हैं, सुना? हाँ। अरे बोला, हम चोर थोड़ी, हम तो लाइसेंसधारी ठेकेदार हैं, लेकिन सुना है मैंने। तो वहाँ एकदम एक चूहा आता है जो उसके पैर पर चढ़ता है स्वामीदास के पर, और दास कहता है कि ठेकेदार जी चूहे। अरे बोल, चूहे को पिंजरा लगा दो और इनको रोटी के टुकड़े पटक दो, वो सारे के सारे पिंजरे में चले जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो भी अपने पास आएगा उनको सारों को क्या कर लेंगे, प्रलोभन दे के कैद कर लेंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से। तो अब वो बातचीत करते हैं कि तंबू लग गया, पिंजरा भी लग गया, तिपाई लगा के अपने नक्शे को भी निकाल लिया। दोनों बात करते हैं कि ठेकेदार कहता है कि यहाँ का सरपंच शाम को ढाणी में चलना पड़ेगा, यहाँ का सरपंच कौन है उससे बात करनी पड़ेगी। हाँ बोल, बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन स्वामीदास कहता है कि ठेकेदार जी, सुना है कि सारे सरपंच एक जैसे नहीं होते। तो वो कहता है कि सारे सरपंच एक जैसे नहीं होते, सही सुना है, लेकिन सरपंच को कैसे मोड़ना है ये मेरी कला है। तो ठीक है, शाम होते ही वो कहाँ, ढाणी में जाते हैं। और ढाणी में जाते हैं तो ढाणी से पहले एक मंदिर दिखाया है। मंदिर में कौन है? सरपंच, रामोड़ा और सुंदरी और ग्रामीण परिवेश के लोग क्या करते हुए दिखाए गए हैं? वो भजन कीर्तन करते हुए दिखाए गए हैं। तो भजन कीर्तन वो कर रहे हैं। तो जिसमें देखो दिया है भजन कीर्तन में, तो जैसे उन्होंने पूछा है, तो सरपंच और उसका भतीजा रामोड़ा 3-4 ग्रामीण भजन करते हुए दिखाए हैं। जिसमें भजन में क्या दिखाया है कि इंद्र भगवान बरसो ठाकी आरती उतारा, क्योंकि घना जंगल है, पर्यावरण संरक्षण और सबको क्या ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है।
तो भगवान इंद्र की आरती उतार रहे हैं कि इंद्र भगवान बरसों था कि आरती उतारा, मत तरसाओ बरसों था कि बाट निहारा। बाट मीन्स इंतजार, क्या हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आप मेहरबान होइए जिससे किसान की खेती और जंगल हरा भरा हो जाए। इतने में ही कौन पहुंच जाते हैं, ठेकेदार और स्वामी दास पहुंच जाते हैं और वो ठेकेदार से बात करते हैं। और इतने में ही रामुड़ा बाहर निकलता है, आसमान की तरफ देखता है, कहता है कि रामुड़े, क्या हमारे भगवान ने कुछ हुणी शब्द आया है, हुणी का मतलब है सोनी, कि सोनी कुछ, हाँ बोले सरपंच साहब कुछ बादल तो काले काले उमड़ रहे हैं आसमान में। तो यहाँ पहुँच जाते हैं तो बात कर रहे हैं, वो बरखा होगी, काल मिटेगा, रात चुकेगी, फों फटेगी, हवा चलेगी, धूप खिलेगी, धन बरसेगा, ऐसा होगा। कौन कहता है, सरपंच, ठेकेदार और स्वामी दास का इतने में ही प्रवेश होता है डाणी में। ठेकेदार तुम हो यहाँ के सरपंच? सरपंच से बोलता है, हाँ बोल मैं हूँ सरपंच, आपने पहले अपना परिचय दे दूँ कि मैं ठेकेदार, ये मेरा नौकर स्वामी दास है, शहर से आया हूँ, वहाँ बट कीकर पधारिया। कीकर का मतलब कि आप किस लिए आए हैं? सरपंच कहता है, तुम्हारी बोली फलीभूत करने, मेरी बिराजो बैठो। हाँ तुम अभी कह रहे थे धन बरसेगा, बात कर रहे थे सरपंच और रामूडार, वो धन बरसेगा, अरे बरसात होती है तो धन ही बरसता है। तो उसने कहा कि तुम कह रहे थे धन बरसेगा, ऐसे कैसे धन बरसेगा? बोला हाँ लेकिन कैसे बरखा होगी ऐसे, अगर नहीं हुई हवा चलेगी, अगर हवा तूफान बन गई सारी फसल उड़ा ले गई, फिर कैसे धन बरस पड़ेगा? कौन कहता है? ठेकेदार। रामुड़ा तब क्या होगा, हम आए हैं यही बताने, जब हम काम देंगे आपको। ठेकेदार कहता है, बोल कैसे? बोला हम इसीलिए तो आए हैं कि बेरोजगारी मिटाने आपकी। बोला आप कैसे बेरोजगारी मिटाएंगे, आप कैसे धन बरसाएंगे? यही बताने, ये तो बरगद का बूढ़ा पेड़ है ना आपकी डाणी में, इस बूढ़े पेड़ को हम काटने के लिए आए हैं। कहता है जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे इसने, ग्रामीण, आंधी तूफान, गर्मी, बरसात, ग्रामीण जो भी इसके नीचे आया उसे छा देने में चूक नहीं की इसने। इसके शरीर के ऊपर तोता, मैना, चील, कबूतर, बरगद के भीतर खाली जगह, दीवार में आले जैसी जगह गिलहरी के बच्चों के लिए। इसका मतलब है कि इसको कैसे काटने दें हम, ये तो बहुत जीव जंतुओं की शरण स्थली है। इसका मतलब है पशु भी रहते हैं और पक्षी भी रहते हैं और आदमियों को हमको सबको छाया देता है, इसके नीचे चबूतरा है, उस पर बैठते हैं, तो हम इसको कैसे काटने देंगे आपको? सरपंच एक पूरा संसार समाया है इसमें, सरपंच कहता है। और ठेकेदार खिल्ली उड़ाते हुए क्या कहता है, एक पूरा संसार तो क्या एक नगर नहीं समझ सकता है इसमें, नगर की सारी बेचैनी समझ सकती है। इसका मतलब है कि नगर की सारी बेचैनी का मतलब है कि जब कहीं सहारा नहीं होता ग्रामीण के लोगों को, तो सारे इसके नीचे सांस की, आराम की सांस लेते हैं। हैरानी की बात तुम नहीं समझोगे इसे, ऐसा क्या वह भावना वह जो रहने वालों के मन में, ठेकेदार हमें भी यही का रहने वाला समझो। ये पहाड़ी चट्टान देख रहे हो, ये तंबू, वह डेरा जमाया आना, सारी व्यवस्था। अब इस हम तुम क्या बन गए, दोस्त बन गए। क्या हम तुम दोस्त बन गए? हमारा डेरा आपके सामने ढाणी में लगा है, आप शाम को आना, सारी बात करेंगे, हम बताएंगे कि धन कैसा बरसेगा। क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश की जो जनता है उसको प्रलोभन देना चाहता है कि यहाँ से ये पेड़ कटेंगे तो उसके बाद यहाँ क्या, इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग धंधे खोले जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, आपको बेरोजगारी मिलेगी, आपको धंधा मिलेगा। प्रलोभन देकर वो पेड़ को काटना चाहता है, लेकिन उस चाल को कौन समझ जाता है? सरपंच समझ जाता है। तो क्या कहता है सरपंच, तुम दोस्त नहीं हो सकते। अरे कोई पेड़ने काटने वाला दोस्त हो सकता है? वह नहीं देखा उसे घड़ियाल, हमारे दोस्त घड़ियाल आंसू नहीं बहाते, नदी जल की मछलियों के साथ हम तैरते हैं। जैसे नदी में घड़ियाल रहते हैं, मगरमच्छ जैसे मछली रहते हैं ना, ऐसे हम इसके शरण में रहते हैं।
ठेकेदार, गड़ियार, मछलियाँ, जंगल, पहाड़, दरख्त, सरपंच, हाँ यहाँ की डाकिन भी एक घर को छोड़ देती है। इसका मतलब अरे कोई जो डाकिन होती है जो बच्चों को खाती है ना, वो भी किसी एक घर को छोड़ देती है। तो ऐसा मत कर, कम से कम इस तलहटी में जो ये बरगद का पेड़ है ना, इसको मत काटे, क्योंकि ये पशु पक्षी आदमी सभी का शरण स्थल बना हुआ है। सन्नाटा हर पल हमसे बात करता है, हम संगीत सुनाता है, सन्नाटे का संगीत, तुम अपने मतलब की बात करो। सरपंच कहता है कि तुम अपने मतलब की बात करो, सुंदरी ठंडा जल ले आना। जब तक वो अपनी बेटी को आवाज़ देता है कि क्योंकि राजस्थान की संस्कृति है, कोई घर आया है तो उसकी आवभगत तो की जाती है, तो कहा बेटा ठंडा जल ले आओ। तो अंदर से आवाज़ आती है सुंदरी की, महिला कंठ की आवाज़ सुनकर ठेकेदार चौंक जाता है। तो ठेकेदार जैसे ही उन्होंने बोला कि आई पापा, तो वो समझ गया कि कोई लेडीज़ की आवाज़ है, तो एकदम चौंक जाता है ठेकेदार। सरपंच चिलम पीता है, पियोगे? ठेकेदार अभी नहीं, हम पिलाएंगे तुम्हें, बढ़िया चीज़ आज रात। कहाँ आना? डेरे पर। उसके हाथ में जल की घंटी लेकर सुंदरी आती है और जल जैसी दिखाई दिया, ठेकेदार जल पियो। ठेकेदार सुंदर, बहुत सुंदर। घंटी जो थी जल की उसकी तरफ नहीं देखा, सिर्फ लड़की की तरफ देखा कि जल इतना सुंदर नहीं लग रहा है उसको। सुंदर कौन लग रही है? लड़की। तो उसने कहा, अपनी बात को पलट दिया है ठेकेदार ने, सुंदर, बहुत सुंदर, किसी भी ब्यूटी कंटेस्ट में पहला इनाम जीत सकती है। मतलब सोच रहा है अति सुंदर है लड़की। सरपंच ये मेरी बेटी है सुंदरी। ठेकेदार मैं जल घंटी की बात कर रहा हूँ। वो कहता है अति सुंदर। तो उसने कहा कि मैं आपकी बेटी की बात नहीं कर रहा, आपकी बेटी के हाथ में जल घंटी है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत सुंदर है। पलट दी बात उसने। क्या शानदार बनावट है, एक नक्शे में तराशी गई है, संकेत वही है लड़की की तरफ। जल पीकर घंटी स्वामी दास की ओर बढ़ा देता है, फिर पलक सुंदरी की ओर देखने लगता है। सरपंच काम की बात करो। सरपंच कहता है, सरपंच भी उसके तरीके को, आंखों की टोरी को समझ जाता है कि ये किस तरह का आदमी है। सुंदरी मैं जाऊं? सरपंच कहता है तुम जाओ। ठेकेदार हाँ तो मैं क्या कह रहा था रामुड़ा, तुम कुछ नहीं कह रहे, देख रहे थे। ठेकेदार मैं कह रहा था मुझे ये धन बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। धन बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। रामुड़ा बरसात बिना कैसे बरसेगा धन, क्योंकि वो तो बरसात से ही धन उपजता है। लेकिन ठेकेदार कहता है बरसेगा, जमकर बरसेगा। हमें क्या करना होगा? तुम्हें मेरा सहयोग देना होगा, जंगल में मंगल हो जाएगा। क्या कह रहे हो ठेकेदार? बस अड्डा होगा, सड़कें रहने के लिए मकान, और इसका मतलब है कि ठेकेदार कहता है कि तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा, धन ही धन बरसेगा। बाप बेटों से कहता है। तो सुंदरी के लिए गहने और नए कपड़े, इसका मतलब धन होगा तो सब ऐसो आराम हो जाएंगे, गाड़ी, मकान, कपड़े, सारी चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। ग्रामीण क्या कहते हैं कि हमारी स्त्रियों के लिए, ठेकेदार सबके लिए, हर एक के लिए खुशहाली हो जाएगी। रामुड़ा तुम तो बड़े काम के आदमी हो। ठेकेदार ठेकेदार तुम मेरा हाथ बांटना होगा। कैसे? ये बूढ़े पेड़ देख रहे हो, यहाँ जंगल में अनेक ऐसे पेड़ हैं, इन्हें काटना पड़ेगा, जब जाके आपको धन बरसेगा, क्योंकि पैसा मिलेगा आपको। तो रामुड़ा काटना होगा, एकदम चौंक जाता है। ग्रामीण जंगल काटना होगा। ठेकेदार हाँ तुम्हें रोजगार मिलेगा। सरपंच ये पेड़ प्रकृति है। सरपंच मना कर देता है। क्या कहता है? ये पेड़ प्रकृति की धनुष की लकड़ी है। ये पेड़ है ना, ये प्रकृति की धनुष की लकड़ी है, हम सब उसकी डोर हैं। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन इस कमान का तीर है। इसका मतलब है कि लकड़ी, पेड़ और मानवीय जीवन से घनिष्ठ संबंध जोड़ता हुआ दिखाया है कि ये वन होंगे जीवन चलेगा, ये वन नहीं होंगे तो जीवन नहीं चलेगा। सरपंच कहता है ठेकेदार यहाँ कारखाने होंगे, धुआं उड़ेगा, ये सब तो होगा। तो सरपंच कहता है धुआं उड़ेगा तो फेफड़ों में फफूंदी जमेगी, हम श्वास के मरीज हो जाएंगे और सारे लोगों को बीमारी हो जाएगी। ऐसे काट देता है उसकी बात को। और ठेकेदार तुम इस तरह नहीं समझोगे, मेरा चश्मा देना स्वामी दास, ये चश्मा जंगल की कटाई का हुक्म है मेरे पास। अब निकालता है जेब से खर्रा। कौन सा? जो सरकार के द्वारा लिखित
दिया हुआ है पेड़ काटने का, क्योंकि ठेकेदार है। तो ठेकेदार जेब से खर्रा निकालता है, चश्मा लगाता है और कहता है बाबा दरख्त काटने वाले अच्छे लोग नहीं, कि ये है आपका परमिशन मुझे लकड़ी काटने का। तो कहते हैं, रामुड़ा कहता है कि बाबा मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये तो लकड़ी काटने की बात कर रहे हैं। बाबा दरख्त काटने वाले अच्छे लोग नहीं, इन्हें पहचाना गया, तुम इन पेड़ों के कौन होते हो, इन पेड़ों को हमारे सिवा और कौन नहीं है, मतलब हम हैं तुम नहीं है। उनका कहने का मतलब कि हम तुम्हें एक भी पेड़ नहीं काटने देंगे, हाँ तुम्हें कोई पेड़ नहीं काटने देंगे, हम ऐसा रोजगार नहीं चाहिए जो हमारे मतलब पेड़ कटने के बाद यहाँ धंधा खुले, धुआं निकले, अनेक तरह की बीमारी फैले, पर्यावरण संरक्षण को हानि हो, ऐसा हम काम नहीं करने देंगे। सारे के सारे लोग एक मत हो जाते हैं। हम तुम्हारा इरादा जान गए, तुम लौट जाओ। सरपंच कहता है कि हम खूब समझ गए कि तुम कैसी विचारधारा के आदमी हो। ठीक है मैं अभी लौटता हूँ, याद रखना तुम्हें पछताना होगा। ठेकेदार चैलेंज करके जाता है, हाँ सरकारी हुक्म है, मेरे पास लकड़ी तो मैं काटूंगा। अब देखिए खुरापात क्या आती है सर इसके दिमाग में। मंच का अग्रभाग आलोकित होता है और स्वामी दास उलझन में घूम रहे हैं। स्वामी को भी चिंता हो गई कि या तो काटूंगा और वो आ रहे हैं नहीं काटूं देंगे, तो उलझन में है दोनों ठेकेदार और स्वामी दास। स्वामी दास कहता है कि बहुत किरकिरी हुई। किरकिरी का मतलब बेइज्जती, कि गांव के लोग सरपंचों ने क्या कर दी, ठेकेदार की बेइज्जती। ठेकेदार गुस्से में कहता है स्वामीदास से कोई चूहा फंसा। स्वामीदास नहीं ठेकेदार ठीक से देख लिया, बोले कोई चूहा फंसा, बोला नहीं फंसा। तो स्वामीदास मेरी आंखें चूहा पकड़ने के लिए पिंजरे पर लगी हैं, कुछ रोटी के टुकड़े डालने होंगे। सोचो स्वामीदास सोच रहा हूँ इन जंगली चूहों ने परेशान कर दिया, अगर इन्होंने सारी योजना चौपट हो जाएगी, सरपंच के साथ सख्ती करनी होगी, वह अगर मान जाए तो फिर कोई चिंता नहीं। बोले अब चूहे को रोटी पटकने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सरपंच को प्रलोभन देना है। भाई चूहे कब आते हैं, जब आटा और रोटी पटकेंगे, स्वार्थ में तो मरता है आदमी। तो अब वो बात कर रहे हैं कि यार कोई न कोई ऐसा उपाय करो तो सरपंच को प्रलोभन दिया जाए जिससे अपनी बात को मान सके। लेकिन सरपंच, रामुड़ा, सुंदरी, ग्रामीण सारे लोगों ने मना कर दिया है। समझ लो आप, तो क्या दिया है, पर सरपंच माने कैसे। हाँ कभी उम्मीद की एक रन है क्या, आप देखिए क्योंकि लंबा हो जाएगा पार्ट, फिर सेकंड पार्ट में उसको कर देंगे।